हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को वट अमावस्या भी कहा जाता है। पुराणों में वट सावित्री के व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत के जितना ही बताया गया है। वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़, इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा होती है। इसके साथ ही सावित्री सत्यवान की कथा के विधान की वजह से यह वट सावित्री के व्रत के नाम से जाना जाता है। हर साल ये व्रत ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि के दिन रखा जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत ही खास महत्व है, क्योंकि इसी दिन सावित्री अपने पति सत्यभामा के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। तभी से इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करती हैं और वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ का बहुत ही खास महत्व होता है, क्योंकि इस पेड़ पर लटकी हुई शाखाओं को सावित्री देवी का रूप माना जाता है। अखंड सौभाग्य और आरोग्य के लिए भी वट वृक्ष की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ ही हर तरह के कलह और संताप को मिटाने वाली होती है। वट वृक्ष दीर्घायु व अमृतत्व के बोध को भी दर्शाता है। वट वृक्ष ज्ञान व निर्माण का भी प्रतीक है। बरगद के पेड़ देव वृक्ष माना जाता है और देवी सावित्री भी इस वृक्ष में निवास करती हैं। इसकी पूजन से हर मनोकामना पूरी होती है। मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। तब से ये व्रत वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। वट सावित्री व्रत 3 दिनों के लिए होता है। यह त्रयोदशी के दिन शुरू होता है और अमावस्या या पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की 7, 11, 21, 51 या 101 परिक्रमा लगाती हैं और पेड़ पर 7 बार कच्चा धागा या सूत को लपेटती हैं। पुराणों के अनुसार बरगद के पेड़ में तीनों देव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसलिए इस पेड़ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस साल यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 18 मई 2023 को रात 9:42 से शुरू होगा, जो कि 19 मई 2023 रात को 9:22 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से वट सावित्री अमावस्या व्रत 19 मई 2023 शुक्रवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा 19 मई को सुबह 7:19 बजे से सुबह 10:42 तक करना शुभ होगा। इस दिन शोभन योग भी बन रहा है। ये योग 18 मई को शाम 7:37 से शुरू हो रहा है, जो 19 मई को शाम 6:16 तक रहेगा। इस साल वट सावित्री व्रत बहुत ही खास है और बहुत ही शुभ है, क्योंकि वट सावित्री व्रत के दिन शनि जयंती का पर्व भी मनाया जा रहा है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन शनि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। ऐसे में वह शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वही चंद्रमा 1:35 तक मेष राशि में रहेगा। यहाँ गुरु और चंद्रमा की युति से गज केसरी योग बन रहा है, जो काफ़ी शुभ माना जाता है। मेष से निकलने के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ उसकी सूर्य के साथ युति होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस व्रत की पूजा कैसे करें। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद स्नान कर लें। इसके बाद नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करें। इस दिन महिलाओं को खूब लंबी और मोटी मांग भरनी चाहिए। अब घर में पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित करें और दोनों हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद टोकरी में पूजन की समस्त सामग्री के साथ सावित्री और सत्यवान की मूर्ति लेकर वट वृक्ष की पूजा के लिए जाएं। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ही पूजन संपन्न होता है, क्योंकि इस पेड़ में त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का वास होता है। अब वट वृक्ष के नीचे सफाई करने के बाद स्थान ग्रहण करें। इसके बाद सबसे पहले
सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को स्थापित करें और मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पित करें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री चढ़ाकर विधिवत पूजा करें। लाल कपड़ा अर्पित करें और फल समर्पित करें। फिर बांस के पंखे से सावित्री सत्यवान को पंखे से हवा करें और बरगद के एक पत्ते को अपने बालों में लगाएं। इसके बाद वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए लाल कलावा या धागा बांधें। इसके बाद हाथ में काले चने लेकर इस व्रत की कथा सुनें। अंत में आरती करके हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इसके बाद घर आकर उसी पंखे से अपने पति को हवा करें और उनका आशीर्वाद लें। फिर प्रसाद में चढ़े फल ग्रहण करके शाम के वक्त मीठा भोजन करें। वट सावित्री व्रत की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें। शुभ मुहूर्त में पूजा करने से पति का ऐश्वर्य बढ़ता है, दीर्घायु होता है, पति पत्नी का प्यार बढ़ता है, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और आपको किसी की नज़र नहीं लगती। ये व्रत पति पत्नी के अटूट रिश्ते और प्यार को दर्शाता है। वट सावित्री व्रत की पूजा में हमें कुछ चीज़ें माता को नहीं चढ़ानी है। इनको अगर हम चढ़ाएंगे तो हमें पाप लगेगा और पति की आयु में कमी आएगी। साथ ही हमारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। श्रृंगार का सामान कभी भी जूठा या किसी का पहना हुआ श्रृंगार का सामान माता को कभी ना चढ़ाएं। ऐसा करने से माता रुष्ट हो जाती हैं। कभी भी हमें खंडित चीज़ या टूटी हुई चीज़ माता को नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही जो हम पूजा में चूड़ी चढ़ाएंगे वो भी खंडित या टूटी हुई ना हो। साथ ही वो सफ़ेद और काले रंग की भी ना हो। हमें लाल, हरी, पीली चूड़ी ही चढ़ानी चाहिए। ऐसी चीज़ें चढ़ाने से हमें पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है, हमारा व्रत टूट जाता है और हमें पाप लगता है। इस व्रत में कुछ महिलाएं जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठती हैं। तो आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत में हमें किन गलतियों को भूल से भी नहीं करना है। उन गलतियों को करने से हमें व्रत का फल नहीं मिलता है, हमारा व्रत टूट जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ ही सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से भी बचना है। इस दिन ऐसे रंग अशुभ माने जाते हैं। इस दिन हमें लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही हमें सफ़ेद काले रंग की चूड़ी भी नहीं पहननी है। चूड़ियाँ भी लाल पहने। पूजा में नीले रंग के फूल भी अर्पित करने से बचना चाहिए। यदि आप पहली बार वट सावित्री व्रत करने जा रही हैं तो यह व्रत ससुराल की बजाय मायके में रहकर ही करें। यदि संभव हो पाए तो पूजा का सामान भी मायके जाकर ही खरीदें। यानी कि व्रत अगर आप पहली बार कर रही हैं तो उसे मायके में करें। इस दिन महिलाओं को खूब श्रृंगार करना चाहिए और जो अपनी मांग भरें वो भी खूब लंबी और मोटी भरनी चाहिए। कहते हैं जितनी लंबी और मोटी मांग भरेगी पति का प्रेम उतना ही बढ़ेगा। साथ ही सौभाग्यवती भी होंगी। इस दिन महिलाओं को अपना खुद का श्रृंगार किया हुआ सामान किसी को नहीं देना है। यानी अपने श्रृंगार का सामान किसी को भी नहीं देना चाहिए। व्रतधारी को नमकीन सामान नहीं खाना है। यानी व्रतधारी को नमक ग्रहण नहीं करना है। मांस मदिरा से भी बचना चाहिए। मुख से गंदे विचार नहीं निकालने चाहिए। ऐसा करने से आयु में कमी होती है। साथ ही पति की आयु में भी कमी होती है। पति की तरक्की रुक जाती है। आजकल महिलाओं में बाल कटवाने का बहुत ही फैशन है। वट सावित्री व्रत हो या करवा चौथ का व्रत हो, इस दिन स्त्री को भूल से भी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। बाल कटवाने से पति मर जाता है या फिर उसकी आयु में कमी आती है। लंबे बाल स्त्री के सौभाग्य और सुंदरता का प्रतीक माने जाते हैं। अतः इस दिन भूल से भी बाल ना कटवाएं। आइए अब जानते हैं किन महिलाओं को भूल से भी ये व्रत नहीं रखना चाहिए। आजकल लिव इन में रहने का फैशन है, तो जो स्त्रियां लिव इन में रह रही हैं उन स्त्रियों को ये व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। उन स्त्रियों को ये व्रत रखने से पाप लगता है और उनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए लिव इन में रहने वाली स्त्रियों को ये व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कोई शादीशुदा स्त्री जिसके मन में किसी और के प्रति प्रेम है, यानी कि
उसके पति के प्रति उसके मन में प्रेम नहीं है, वो किसी और से अगर प्रेम कर रही है तो उस स्त्री को भी ये व्रत नहीं रखना चाहिए। ये व्रत पति पत्नी के प्रेम को दर्शाता है। तो जब पति के प्रति प्रेम ही ना हो तो इस व्रत को कतई नहीं रखना चाहिए। मासिक धर्म के समय सुहागिन स्त्रियों को वट सावित्री का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो घर में किसी दूसरी सुहागिन महिला से ये व्रत करवा लें और उनके साथ बैठकर कथा सुन लें। गर्भवती महिलाओं को ये व्रत रखने से बचना चाहिए और अगर व्रत रख भी रही हैं तो डॉक्टरी सलाह पर ये व्रत रखें, क्योंकि गर्भवती स्त्री को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। व्रत के दौरान उसके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी ना आ जाए, इसलिए डॉक्टर की सलाह पर ही ये व्रत रखें। अब आइए हम जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनको वट सावित्री व्रत के दिन अगर हम करें तो पत्नी के सौभाग्य में वृद्धि होगी, पति का ऐश्वर्य बढ़ेगा, पति दीर्घायु होगा, पति पत्नी का प्यार बढ़ेगा, पति पत्नी के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, उनका रिश्ता अटूट हो जाएगा और जन्म जन्मांतर का हो जाएगा। साथ ही पति पत्नी के रिश्ते को किसी की नज़र नहीं लगेगी। साथ ही इन उपायों को करने से आपका पति हमेशा आपके वश में रहेगा, किसी पराई स्त्री को नज़र उठा के भी नहीं देखेगा। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ में दूध व शहद मिलाकर अर्घ्य दें। इसके साथ साथ वट वृक्ष का पूजन करते समय खाद्य पदार्थ, फल फूल, धूप और अगरबत्ती दिखाकर सच्चे हृदय से पूजा करें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे उम्मीद से अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। जो महिला सच्चे दिल से कथा और कीर्तन करती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए देवी सती से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुहागिनों को श्रृंगार का सामान भेंट करें। लेकिन श्रृंगार का सामान आप नया भेंट करें, अपना कोई भी श्रृंगार का सामान आप किसी को भेंट ना करें। वट वृक्ष का पूजन करते समय पीले रंग का सूत बांधें। पीले रंग का सूत बांधने से रिश्ते में मजबूती आती है, पति दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन होता है। वट सावित्री व्रत में अगर घी का दिया जला रही हैं तो उसे अपनी दाईं ओर रखें। वहीं अगर पूजा में तेल का दिया जला रही हैं तो उसे अपनी बाईं ओर रखें। इसके अलावा पूजा के दौरान पूजन सामग्री को हमेशा अपने बाईं ओर रखें। मान्यता है ऐसा करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। इस दिन मंगलसूत्र अवश्य धारण करें। मंगलसूत्र के बगैर ये व्रत आपका अधूरा माना जाता है। तो ये थी जानकारी वट सावित्री व्रत के विषय में कि इस दिन आपको कैसे व्रत करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या आपको भूल से भी नहीं करना है और क्या उपाय करके आप पति की दीर्घायु तथा पति का प्रेम प्राप्त कर सकती हैं। जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।